अच्छा देखो एक बार स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार आप लोग, फिर बात करते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका कि x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज, बढ़िया बात है। वेयर इज y कैन डू द सेम वर्क इन 40 डेज, और बढ़िया बात है। बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट x लेफ्ट, छोड़ के चला गया ये 10 दिनों के बाद। आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ वर्क फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो आई थिंक कि पुराना प्रीवियस आइडिया ही है जो रिपीट हो रहा है। पहले 10 दिन दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम खत्म हो गया होगा पहले वो निकाल लेते हैं, फिर टोटल 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। पिछले क्लास बहुत प्यार से समझाया था कि रिमेनिंग वर्क को क्या मानोगे आप, डिस्टेंस, और फिर जिसको जिसको मिलके वो वाला पार्ट करना है उनके रिक्वायर्ड टोटल डेज के रेसिप्रोकल का सम, ये हो जाएगा आपका स्पीड। फिर बस आपका आंसर आ जाएगा। लिखो इन वन डे x and y can together, in one day x and y can together do, ऐसे लिखना आप 1/60 प्लस 1/40। आगे लिखो in 10 days they can do 10 into ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, और 10 अंदर ले जाने से पूरा कट ही जाएगा, तो आप अंदर ले जाओ इसको, इट विल बिकम 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12, ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 2 प्लस 3, सॉल्व करके ये आ जाएगा 5/12। अच्छा ये 5/12 क्या है, 10 दिन में जो ये लोग मिलके काम खत्म कर दिया वो 5/12, बचा कितना फिर आपके पास 1 माइनस 5/12। लिखो रिमेनिंग वर्क is equals to 1 माइनस 5/12, और सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 7/12। ठीक है 7/12, और ये काम करेगा, इसका जिम्मेदारी किस पे है, y पे, क्योंकि x तो छोड़ के चला गया। तो लिखो नाउ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग वर्क is equals to मेरे ख्याल में 7/12, जो बचा हुआ काम है वो ऊपर, और y का खुद का टोटल डेज कितना चाहिए था 40, तो नीचे क्या आ जाएगा 1/40। किसको सॉल्व करना है हम लोग। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा दिस इज इक्वल्स टू 7/12 इंटू 40, 4 से काट सकते हो शायद 3, और यहाँ पर 10, सही कह रहा हूँ क्या, ये हो जाएगा 70/3, और फर्दर मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो 23 1/3, डेसिमल में लिखोगे तो 23.3 ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसी को यदि आप आवर्स में कन्वर्ट करते हो तो 23 प्लस 1/3 इंटू 24, उस हिसाब से 23 प्लस 8 आवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 डेज प्लस 8 आवर्स। दोनों चीज ही चलेगा आपके, हाँ बुक में लेकिन ये वाला दिया हुआ है, बट आपको ये वाला भी पता तो होना चाहिए। ठीक है मेरे ख्याल में। अब इस क्वेश्चन का सबसे डेंजरस पार्ट वो है इंग्लिश। देखो यहाँ इस लाइन को ध्यान से समझना, फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। इस लाइन का मतलब आप क्या समझते हैं कि आपसे सिर्फ रिमेनिंग वर्क का टाइम ड्यूरेशन पूछा है कि टोटल वर्क का पूछा है, टोटल वर्क का। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए, देखो इतना तो लगा रिमेनिंग वर्क के लिए, और 10 दिन दोनों साथ में काम किया तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दिस प्लस 10। आया बात समझ, तो 33.3 वो बुक में आंसर दिया हुआ। और दूसरा लैंग्वेज या सिचुएशन यहाँ पर ऐसा हो सकता था कि फाइंड हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो उस क्वेश्चन का आंसर फिर कितना होता 23.3। ये चीज आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, लिखिए हेंस टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 23.3 प्लस 10, 23.3 प्लस 10, दिस इज इक्वल्स टू 33.3 डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 12 नंबर। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
तो अच्छे से पढ़ो आप। इसमें पहले तो आप फिर से क्वेश्चन में डिफरेंस समझ लो, हाँ ऐसा मत बोलना कि सेम सेम है। इसमें क्या था, एक्स लेफ्ट आफ्टर 10 days फ्रॉम द बिगिनिंग, और इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स लेफ्ट 10 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप देखो, आप पहले मन में ये अज्यूम कर लो कि लेटर से कि डी डेज में, एक सेकेंड, डी डेज, ठीक है ना, पूरा काम खत्म हो जाए। अब बोलो सर एक्स ले लीजिए, तो एक्स देखो आदमी का नाम है इसीलिए अवॉइड कर रहा हूं, नहीं यूज कर रहा हूं, ठीक है। बाकी मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि डी डेज में एक्स और वाई दोनों काम करेगा और काम क्या हो जाएगा, खत्म, ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं। लेकिन एक्स जो है वो पूरे पीरियड के लिए है अवेलेबल कि नहीं है अवेलेबल, 10 दिन कम अमाउंट के लिए अवेलेबल है। और वाई का अगर आप सोचो तो वाई तो पूरा पीरियड काम कर रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं कि एक्स जो है वो एक दिन में कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ये बताओ। नहीं 60 डेज में पूरा कर देगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/60। सिमिलरली वाई एक दिन में कितना करेगा, 1/40। तो अब कैलकुलेशन को यहां समझो कि एक्स एक दिन में कितना करेगा, 1/60, और एक्स कितना दिन काम करेगा, डी डेज में काम खत्म हो जाएगा हमारा, डी डेज में काम खत्म हो जाएगा हमारा। एक्स तो लेकिन 10 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा, तो एक्स कितने दिनों के लिए काम कर रहा है, D-10। तो यहां पर हम लिख देंगे D-10। ये हो गया ओवरऑल कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इन द होल वर्क। सही कह रहा हूं। ट्राई टू थिंक अबाउट वाई, वाई एक दिन में कितना करेगा, और वाई कितने दिन के लिए काम करेगा, पूरे पीरियड के लिए। मैं मान के चल रहा हूं कि डी डेज में काम खत्म होना था, तो डी डेज के लिए काम कर रहा हूं। और ये किसका कंट्रीब्यूशन हो गया, लेबर वाई का। और दोनों का मिला के क्या हुआ है आपके पास में इफेक्टिवली, एक काम खत्म हो गया आपका। है बात, इसको सॉल्व कर लो, डी आ जाएगा आपके पास। आओ सॉल्व करके दिखाता हूं। 1/60 को अंदर ले जाते हो तो इट विल बी D/60 माइनस 10/60, और वहां से रहेगा मेरे ख्याल में प्लस 1/40 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1। इसको उठा के वहां ले जाओ और इन लोगों में से डी कॉमन दे, तो आपको मिलेगा 1/60 प्लस 1/40 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/6। ये 0 0 तो कट ही जाएगा। दिस इम्प्लाइज डी इंटू, ज्यादा माथा मत लगाओ, 60 इंटू 40 और ऊपर 40 प्लस 60 कर सकते हैं ऐसा। दिस इज इक्वल्स टू सॉल्व करके 7/6। अब यहां से क्या बताऊं, डी इंटू यहां पर ऊपर मेरे ख्याल में 100 और नीचे मेरे ख्याल में 60 इंटू 40, और यहां पर क्या रहेगा आपके पास में 7/6। 0 0 0 0 1। अब क्या होगा बताओ, अच्छा 6 भी काट लेता हूं। अब क्या बचा बताओ, D इज इक्वल्स टू 28। सो काम कितने दिन में खत्म हो गया होगा, 28 days। Now this is the easiest way to think about this question मेरे हिसाब से, ठीक है। अब बाकी आप भी ट्राई करो इसको याद रखने, ठीक है। लिखो, लेट days required to complete the, let days required to complete the whole work is equals to D, is equals to D। फिर बोलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको कॉपी करो। अच्छा इसको करो कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको देखो, आराम से पढ़ो, सोचो क्या बोलना चाह रहा है। कुछ बहुत बेसिक चीजों पे बात करेंगे इस सवाल के लिए, ठीक है ना, और आप अपने हिसाब से आंसर दें। मशीन P इज 40% मोर एफिशिएंट देन मशीन Q, पहला बात। दूसरा बोल रहे हैं कि मशीन P कैन मेक 100 बैग्स, ये कोई ऑर्डर है 100 बैग का, उसको कोई कंप्लीट कर सकता है कितने टाइम में, 30 आवर्स, ठीक है। तो ये जो 40% मोर एफिशिएंट वाला लैंग्वेज है, ये जो बात है, इसका हम इंटरप्रिटेशन क्या करें बताओ। कि P को सपोज करो कि ऐसे मैं बोल दूं कि P को मान लो कि 2 घंटा लगेगा ये करने के लिए, तो Q का टाइम P से ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। सही बात है, जो एफिशिएंट है उसको टाइम क्या लगना चाहिए, कम, और जो एफिशिएंट नहीं है उसको टाइम क्या लगना चाहिए, ज्यादा। P को कितना टाइम लग रहा है, 30 आवर्स,
और P Q के कंपैरिजन में कितना ज्यादा एफिशिएंट है, 40%। तो मतलब Q का जो टाइम ड्यूरेशन है वो P के टाइम ड्यूरेशन से क्या हो जाएगा, 40% ज्यादा हो जाएगा। लिखो हियर टाइम टेकन बाय P, टाइम टेकन बाय P इज इक्वल्स टू 30 आवर्स, 30 आवर्स। नीचे लिखो टाइम टेकन बाय Q, टाइम टेकन बाय Q इज इक्वल्स टू 30 प्लस ये Q का टाइम है, हाँ P का टाइम तो कितना हमारा 30, Q का टाइम कितना हो जाएगा 30 प्लस 40 बाई 100 इंटू 30। सॉल्व करेंगे तो 0 0 गया है यहाँ से, कितना आ जाएगा बताओ, 30 प्लस 12 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 42 आवर्स। ठीक है, मतलब 100 बैग का एक ऑर्डर है, उसको कंप्लीट करने के लिए P अगर अकेला काम करे तो उसको 30 घंटा चाहिए, और Q अगर अकेला काम करे तो Q सिंस 40% कम एफिशिएंट है तो उसको कितना टाइम चाहिए, 42 आवर्स चाहिए। अब क्वेश्चन के अगले हाफ में आपको बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर का बात चल रहा है, ठीक है ना। टू कंप्लीट द ऑर्डर इफ बोथ द मशीन्स वर्क टुगेदर, तो P 1 घंटे में कितना कर लेगा 1/30, Q 1 घंटे में कितना कर लेगा 1/42, दोनों मिला के 1 घंटे में कितना कर लेगा 1/30 प्लस 1/42, और जो उसका आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखो नाउ वर्क डन by P and Q, by P and Q together, work done by P and Q together in 1 hour, is equals to 1/30 plus 1/42. This is equals to LCM इनका आ जाएगा मेरे ख्याल में 210, ऊपर आपको मिलेगा मेरे ख्याल में यहां से 7 और यहां से 5, क्या सही कह रहा हूं ना। तो अल्टीमेटली यहां कितना आ जाएगा बताओ 12, और यहां आ जाएगा 210, और काटोगे शायद तो किससे काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, 4 और यहाँ पे 70, और फिर 2 और 35। सो दिस इज 2/35। ठीक है, ये 2/35 क्या है, पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय both of them working together in 1 hour। आगे लिखो हेंस टोटल रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बताओ 30, हाँ इसका रेसिप्रोकल यानी कि 35/2 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 17.5। अच्छा आवर्स था सब कुछ नहीं, इसका आंसर भी किसमें रहेगा आवर्स, 17.5 आवर्स। ठीक है मेरे ख्याल में। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ जिसको लेके स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये 100 बैग के इंफॉर्मेशन का क्या हुआ, जैसा कुछ नहीं हुआ। 100 बैग बनाना मतलब एक ऑर्डर कंप्लीट करने जैसा कुछ है, तो 100 बैग बनाना ही अपने आप में इस क्वेश्चन में क्या है 1 वर्क। जो P अकेला कितने देर में कर पा रहा था 30 आवर्स में, Q जो है वो P से 40% कम एफिशिएंट था, तो सेम काम करने के लिए Q को 42 घंटा लग रहा था। अब क्वेश्चन देने वाला बोल रहा है कि हम दोनों मशीन को एक्टिवेट कर देंगे सेम काम सेम ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए, तो उस केस में कितना टाइम लगेगा, इसीलिए आपका आंसर 1/30 प्लस 1/42 के हेल्प से आ गया। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़िए इसको। एक बहुत ही बचकाना सा सवाल है मेरा और आप इसका जवाब देने का ट्राई कीजिएगा पहले अपने कॉमन सेंस। क्या हम डायरेक्टली ऐसा नहीं मान सकते हैं कि A, B and C working separately can do the work in 2, 3 and 4 days respectively if they all work together and earn इतना the whole work, मतलब for the whole work how should they divide the money। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम डायरेक्टली 2:3:4 में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, ये 2 दिन में कर देगा तो इसका रेशियो हो गया 2x, वो 3 दिन में कर देगा उसका रेशियो हो गया 3x, और वो 4 दिन में कर देगा उसका रेशियो हो गया 4x, और फिर उसी तरह से पैसा बांट दो। ठीक है ना ये अप्रोच। क्या हाँ बोल रहे हो कि ना बोल रहे हो, कुछ लोग ऐसे मुंडे हिला रहे हैं, तो ठीक से नहीं हिला रहे हैं, हाँ भी है और ना भी नहीं, कि हाँ नहीं वाले लोग हाथ उठे, एक आदमी डर के मारे हाथ नीचे कर लिए और हाँ वाले लोग हाथ उठाओ कि हाँ ठीक है सर ऐसे ही होना चाहिए, क्या नहीं, देखो यहां से रही, कर सकते कि नहीं कर सकते ये बताओ। और अगर नहीं कर सकते तो मुझे प्रॉपर काउंटर करो, क्यों नहीं कर सकते।
अब ये सब तो एकदम ही गलत बात है। मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि वो जो मैंने बोला कि 2:3:4 में क्यों नहीं पैसा बांट सकते, वो गलत क्यों है? एक तो वो वाला बात है, मतलब आप अगर इसी रेशियो में पैसा बांट देते, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी रेशियो में अगर पैसा बांट देते तो सबसे कम पैसा किसको मिलेगा और सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलेगा? और ध्यान से सोचोगे तो ये आपका सबसे अच्छा लेबर है और सबसे फालतू कौन है? सी। सबसे ज्यादा पैसा वही घर ले जाएगा। ये तो सही तरीका नहीं हो सकता। मैं बात समझ, अब क्या कर सकते हैं ये बताओ। तो अगर इनका टोटल डेज का रिक्वायरमेंट ये है तो एक दिन में कौन कितना काम करेगा वो निकाल सकते हैं। लिखिए, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए बी एंड सी, रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए बी एंड सी in one day will be half is to 1/3 is to 1/4 will be half is to 1/3 is to 1/4। अच्छा, नेक्स्ट में क्या बोल रहा था कि एक दिन में जिस रेशियो में ये लोग काम करेगा, पूरा काम कंप्लीट होने के बाद में भी इनका कंट्रीब्यूशन तो इसी रेशियो में रहेगा, क्योंकि जो पहला आदमी है वो रोज इतना इतना काम करेगा, जो दूसरा आदमी है वो रोज इतना इतना काम करेगा, और जो तीसरा आदमी है वो रोज इतना इतना काम करेगा। तो टोटल वर्क में भी जिनका कंट्रीब्यूशन है ना वो इसी रेशियो में रहना चाहिए। आया बात समझ? वैसे ये रेशियो देखने में बहुत अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसको अच्छा लगवाने के लिए आपको सारा डिनोमिनेटर यहाँ से करना पड़ेगा रिमूव। और डिनोमिनेटर रिमूव करने का तरीका क्या है? इस सबका आप एलसीएम ले लो और जो भी एलसीएम आता है उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दो। इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ? 12 मेरे ख्याल। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा बताओ? 6। दूसरा पार्ट 12 से मल्टीप्लाई करने पे 4, और तीसरा पार्ट 12 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मेरे ख्याल। ठीक है, लिखो और ब्रैकेट में लिख भी देना, मल्टीप्लाइंग बाय 12, मल्टीप्लाइंग बाय 12। ठीक है, आगे लिखो, नाउ लेट मनी रिसीव्ड बाय ए, नाउ लेट money received by A is equals to 6x, money received by A equals to 6x, B is equals to 4x and C equals to 3x. According to question, 6x plus 4x plus 3x equals to 3900. This implies 13x equals to 3900. This implies x equals to 300. Ultimately, A का पैसा कितना हो जाएगा? 6 into 300, this is equals to 1800. B का पैसा कितना हो जाएगा? 4 into 300, so this is equals to 1200. और C का पैसा कितना हो जाएगा? 3 into 300, so this is equals to 900. ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है मेरे ख्याल में हो गया ना, कॉपी करना भी सबका। लास्ट क्वेश्चन इस वाले पोर्शन, ठीक है, पढ़ो इस पे। अच्छा देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले एक एनालॉजी मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। आप ये समझिए कि एक लेबर, दो लेबर, मतलब लेबर ए, लेबर बी। लेबर ए सपोज करो कि एक काम है जो कर देगा 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। लेबर बी मान लो कि ये काम है जो कर देगा 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/15। दोनों लेबर को काम पे लगा दोगे तो एक दिन में कितना काम मिलेगा आपको? 1/20 प्लस 1/15। और फिर उसका जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय बोथ द लेबर्स वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। पाइप के केस में भी ऐसा ही होता है। अब आप ध्यान से सोचो, इस पूरे रूम को आप एक टंकी की तरह सोचो। ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पाइप सपोज करो कि यहां से है जो पानी इसमें ड्रॉप कर सकता है, और एक पाइप सपोज करो कि वहां से। ठीक है, ये वाला पाइप सपोज करो कि अगर अकेला काम करता है, मान लो कि वो पाइप खराब हो रखा है, बस अगर इसी पाइप को मैं यूज करूं तो ये पूरा रूम 15 आवर्स में फिल कर देगा। पूरा रूम ये पाइप कितने देर में फिल कर देगा? 15 आवर्स में। तो 1 आवर में ये पाइप कितना फिल करेगा? 1/50। सिमिलरली किसी दिन अगर ये पाइप खराब हो जाए, सिर्फ मैं उस पाइप का यूज करूं जो उस तरफ के वाल से लगाया हुआ है, तो वो पाइप को एक्टिव करके छोड़ देने से इट टेक्स लेट्स से 10 आवर्स टू फिल द होल रूम। तो 1 घंटे में वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/10।
किसी दिन जल्दी से इसको भरना है मेरे को, तो मैं दोनों को खोल दूंगा, तो 1 घंटे में दोनों मिला के कितना देगा मेरे को 1/15 प्लस 1/10। सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा 1/6। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों पाइप चला देने से पूरा रूम कितने देर में भर जाएगा, तो क्या बोलोगे 1/10 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/6 और उसका रेसिप्रोकल 6 आवर्स, 6 घंटे में पूरा भर जाएगा। यही लेबर में भी करते थे हम लोग। बस पाइप के केस में एक एडिशनल चीज क्या है, देखो कि पाइप आपके ओवरऑल टंकी से जो कनेक्टेड रहेगा वो 2 टाइप का हो सकता है, एक जो उसमें पानी लाएगा और एक जो उसमें से पानी निकालेगा। जो पानी लाएगा उसको बोला जाता है इनलेट पाइप। क्या बोलते हैं बताओ, इनलेट पाइप। और जिससे पानी बाहर निकलेगा उसको आप बोलते हैं आउटलेट पाइप। क्या बोलते हैं बताइए, आउटलेट पाइप। ये कभी कभार उसको लीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताइए, लीक, कि कोई छेद वेद हो गया उससे पानी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। क्लियर मेरे ख्याल में। और आउटलेट पाइप का जो भी कैलकुलेशंस आप करोगे ना, उसके बाहर आप एक माइनस साइन लगा। इनलेट पाइप का सारा कैलकुलेशन लेबर की तरह ही होगा, कोई इशू नहीं है, सारा आइडियाज भी लेबर के जैसा ही होगा। खाली आउटलेट पाइप के टाइम पर करना तो सब कुछ उसी फॉर्मेट में है, लेकिन सिंस वो पानी बाहर निकालेगा इसीलिए उसका जो भी कैलकुलेशन होगा उसके बाहर हम क्या लगा देंगे, एक माइनस साइन। बोलो कितना समझ में आया, थोड़ा पूरा। एक ऐसे रैंडमली सिचुएशन बता रहा हूँ। मान लो कि इस रूम में मैंने 3 पाइप कनेक्ट कर दिया, तीनों इनलेट है सपोज करो। पहला वाला मान लो कि 10 घंटे में रूम भर सकता है, दूसरा वाला सपोज करो कि 15 घंटे में भर सकता है, और तीसरा वाला सपोज करो कि 20 घंटे में भर सकता है। तीनों को काम पे लगा दिया तो कितने देर में भर देगा, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। और जो इसका आंसर आएगा उसका क्या लेना होगा मेरे को, रेसिप्रोकल टू गेट द टोटल टाइम। अब सपोज करो कि 2 पाइप ऐसा है जो पानी ला रहा है और एक पाइप ऐसा जो पानी निकाल रहा है। जो ला रहा है उसका टाइम सोच के चलो 10 घंटा और 15 घंटा, और जो पानी निकालेगा उसका टाइम सोच के चलो 20 घंटा। अब बताओ मेरे को कि 1 घंटा में कितना कंट्रीब्यूशन आएगा, 1/10 प्लस 1/15 माइनस 1/20। और सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी द टाइम, उसका रेसिप्रोकल विल बी द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द होल टैंक बाय ऑल दोस 3 पाइप्स। आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो एक, और आई थिंक अब खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। पाइप ए और पाइप बी, ये लोग पानी लाने वाला पाइप है, और पाइप ए को कितना टाइम चाहिए 4 घंटा, बी को कितना चाहिए 6 घंटा। तो ए और बी 1 घंटे में कितना दे देगा 1/4 और 1/6। पाइप सी क्या है बताओ, खाली करने वाला पाइप है, ये कितने देर में खाली करेगा, ये 12 घंटा। तो ये 1 घंटे में कितना देगा मेरे को, -1/2, क्योंकि खाली करने वाला पाइप है। लिखो इन 1 आवर, इन 1 आवर the pipes A, B and C, the pipes A, B and C together will fill लिखो 1/4 plus 1/6 minus 1/12, 1/4 plus 1/6 minus 1/12। एलसीएम कितना आएगा 12। ऊपर क्या आ जाएगा बताओ, 3 + 2 - 1। सो 3 2 5 1, मतलब 1 माइनस करने तो 4 बाई 12 1/3। नीचे लिखो हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड, हेंस टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑल पाइप्स टुगेदर, बाय ऑल पाइप्स टुगेदर इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। ठीक है, इसके साथ में आप लोगों का टाइम एंड वर्क जो है वो पूरा का पूरा खत्म।